देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। स्त्री जागरूकता का भाष्य है प्रो रचना शर्मा की कविताएं। स्वामी ओमा। वाराणसी के कबीर चौरा स्थित नागरिक नाटक मंजली में रचना शर्मा की कविताएं उजालों की अभ्यर्थना का संगीत है। संघर्ष से विफल मन में चट्टान या संकल्प लिए ये कविताएं निरंतर गति की ओर अग्रसर होने का संदेश दे रही हैं और अपने समय की विसंगतियों को बखूबी उकेर रही हैं। ये बातें ट्रस्ट क्लब सभागार में प्रोफेसर रचना शर्मा के कविता संग्रह मेरे फूल मेरी टहनियाँ के लोकार्पण और चर्चा के अवसर पर अध्यक्ष पद से बोलते हुए डॉक्टर मुक्ता ने कहीं। उन्होंने कहा कि सहज बिंब और प्रभावमयी भाषा की दृष्टि से वे अपने काव्य अनुभव को नए मुहावरे और संवेदना के साथ व्यक्त कर रही हैं। स्त्री विमर्श के आईने में और मनुष्य की नियति को पहचानने में अचूक रचना शर्मा की कविताओं को स्त्री संवेदना का नया पाठ करार देते हुए देश के आध्यात्मिक चिंतक, कवि, फिल्मकार, निर्देशक और सार्वजनिक वक्ता स्वामी ओमा द अक ने रचना शर्मा की कविताओं से छनकर पूरी स्त्री जाति की वेदना को स्त्री संवेदना का पर्याय कहा तथा कहा कि जिस समाज में स्त्री के सामने आज भी अनेक अवरोधक हैं, पुरुष वर्चस्व और सामाजिक प्रताड़ना इत्यादि के, इसका अर्थ है कि स्त्री आज भी स्वतंत्रता के अमृत काल के बावजूद आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुई है। रचना शर्मा जैसी बौद्धिक स्त्रियां अभी संसार में स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की अलग जगा रही हैं। यह बहुत अच्छी बात है। स्वामी ओमा द अक रचना शर्मा की कविताओं को समूचे स्त्री संसार की आवाज बताया और कहा कि जीवन भर विष और अमृत के खेल का शिकार होती रही स्त्री जिस तरह बार बार मरकर पुनर्जन्म की आकांक्षा रखती है, उसे पढ़कर गालिब याद आते हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास न रखते हुए भी लगभग ऐसी ही बात कहते हैं। उन्होंने मेरे फूल मेरी टहनियाँ शीर्षक कविता का पाठ करते हुए उसे प्रकृति की पुकार बताया और कहा कि मीमांसकारों ने जैसे स्त्री की पृथ्वी से तुलना की है, उसी पृथ्वी और स्त्री की पीड़ा का बयान और इच्छा की अभिव्यक्ति रचना शर्मा की कविताओं मार्मिक रूप से करती हैं। उन्होंने कहा कि संग्रह में 90% रचनाएं स्त्री और स्त्री विमर्श के अनेक पहलुओं पर है। रचना शर्मा के उठाए सवाल समूचे समाज के सवाल हैं जिसे उन्होंने अपनी कविताओं में विभिन्न रूपकों और बिंबों के माध्यम से किया है। अपने वक्तव्य में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यापक डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति ने कहा कि मेरे फूल मेरी टहनियाँ काव्य कृति में जो भाव शाखाएं और शब्द पुष्प हैं वे जीवन और जगत के विविध रंगों से आपूरित हैं। इनमें प्रेम के संयोग और विसंयोग, संसार के उल्लास समय रंग है तो प्रेम में पगी स्त्री मन के समर्पण का अनूठा रंग भी है। इसमें स्त्री स्वातंत्र्य और सह अस्तित्व के चिंतन के वाक्ष हैं। इसमें मनुष्यता की प्रतिस्थापना के संभाव भी हैं तो आदर्श परिवेश और नैतिक मूल्यों की तलाश भी। इसमें जीवन और पर्यावरण की शुचिता तथा स्वच्छता के चिंतन बिंदु हैं। इसमें सपनों को शिखर तक ले जाने का मार्ग साधन है और जो साधना की शुभ्रता तथा प्रेम की सरिता से निहरस का वितान फैलाते हुए जीवन की मृदुता का ज्वल प्रसार। इसमें पिता के त्याग की महिमा का बखान भी है। वहीं दूसरी ओर इसमें आधुनिक विश्व की अति प्रचुर नारियों के बदरंग रूप भी हैं जो षड्यंत्रकारिणी हैं, जो घृणा से भरी हैं और जिनका मन संकुचित है, जिनका पराग छड़ गया हो और जो राग अनुराग से परे हैं। ऐसे अनेक चिंतनशील भावों से भरी यह कविता पुस्तक मानवता की नमी से सद्व्यवहार के बीच बोती हुई सामंजस्य की फसल उपजाने की कृषि संस्कृति का ऋषि वाक है। बतौर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भावना शेखर ने कहा कि मेरे फूल मेरी टहनियों की विविध वाणी कविताओं में सबसे चटक रंग स्त्री विमर्श का है। इससे मध्यवर्गीय स्त्री की वेदना का दस्तावेज कहा जा सकता है। अधिकांश कविताएं बार बार स्त्री के स्वप्न और पुरुष की छलना की बात करती हैं। स्त्री के सपने सतरंगी आसमान की उड़ान भरना चाहते हैं पर पुरुष की छलना उन्हें खुरदरे धरातल पर लाकर पटक देती है। अपनों की निष्ठुरता, समाज की बंदिशें, पुरुष का छल स्त्री को पग पग पर तोड़ता है, उसे एकाकीपन के सन्नाटे में धकेलता है। उन्होंने कहा कि प्रेम में निर्वासित स्त्री असह जो पीड़ा भोगती है, उसकी अतृप्त कामनाओं और अनसुनी व्यवथाओं का माउथपीस है यह काव्य। किंतु तमाम दुशारीतियों और सुविधाओं के बावजूद स्त्री उम्मीद और विश्वास की उंगली थामे चलती है और आधी आबादी को आंसू पहुंचकर मूव ऑन करने की दिशा भी दिखाती है। मैं प्रोफेसर रचना शर्मा हूँ, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है JLW में, वहाँ कार्यरत हूँ। किस तरह का आज पुस्तक भी होता है? ये मेरे कविता संग्रह का लोकार्पण हो रहा है और इसी वर्ष कविता संग्रह जनवरी माह में पुस्तक मेला में आया है और उसका लोकार्पण कार्यक्रम चल रहा है। तो आज के मुख्य अतिथि? जी, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय स्वामी ओमा द अक जी हैं जो आध्यात्मिक गुरु हैं, साहित्यकार हैं और दिल्ली से हमारे आए हैं ओम निश्चल जी
जो कि एक समालोचक हैं, कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं, बड़े अच्छे गीतकार भी हैं। और पटना से हमारी डॉक्टर भावना शेखर जी आई हैं, जो कथाकार हैं, कवयित्री हैं। डॉक्टर मुक्ता जी से काशी परिचित है, काशी के वो वरिष्ठ साहित्यकार हैं। उनकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम चल रहा है। और BHU से प्रोफेसर अशोक कुमार ज्योति जी आए हुए हैं, जो आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में। मेरे फूल मेरी टहनियाँ। जी, मेरे फूल क्या दिखाना चाह रहे हैं पाठक को, क्या समझाना चाह रहे हैं? ये मेरे फूल मेरी टहनियाँ जो है वो मेरे विचारों के फूल हैं और विचारों की टहनियाँ हैं, जिनका संप्रेषण मैं समाज में करना चाह रही हूँ कि किस तरह से समाज को ये कविताएं संदेश दे सके, मुखरित कर सके, इसका एक प्रयास है इसके माध्यम से।